तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है अपने मित्र जापान की तरफ से। और आप सभी जापान के बारे में जानते ही हो, और हमारा जो मित्र जापान है वो भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत की पनडुब्बियों और भारत के जो फाइटर जेट हैं उनके महत्वपूर्ण कंपोनेंट को बनाना चाहता है। साथ में इन कंपोनेंट को बनाने की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी भारत को तैयार हो गया है देने के लिए। दरअसल भारत और जापान के बीच में मंगलवार को एक वर्चुअल वार्ता आयोजित होती है जिसमें भारत का रक्षा मंत्रालय और जापान का रक्षा मंत्रालय आपस में बातचीत करते हैं। और इसी के अंदर जापान ऐसा कहता है कि हम भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका के महत्वपूर्ण पार्ट्स और कंपोनेंट को भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं, ताकि भारत का यह जो प्रोग्राम है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और इसमें जितने भी अड़चने आएंगी उसमें भारत और जापान मिलकर साथ में काम करेंगे। अब दोस्तों यह जो खबर है वो भारत के एएमसीए प्रोग्राम को लेकर काफी अच्छी है, क्योंकि यदि जापान भारत के साथ मिलकर एएमसीए पर काम करेगा तो इसके जो कंपोनेंट हैं वो जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे और अपना जो अमका फाइटर जेट है वो 2024 की टाइमलाइन के अंदर ही अपनी पहली उड़ान को भर लेगा। और दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो है भारत की पनडुब्बियों को लेकर। अभी हाल फिलहाल में आप सभी ने देखा है कि भारत के प्रोजेक्ट P75I में कितना डिले चल रहा है और इस प्रोजेक्ट को इसी साल के अंत तक कंप्लीट करना है। परंतु इसी बीच जापान की रक्षा मंत्रालय ने भारत से यह भी बात कही है कि भारत की जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उनमें जो बैटरियां यूज की जाती हैं उनको बनाने में हम एडवांस लिथियम आयन की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ साझा करना चाहते हैं। और आप सभी को बता दूं कि जापान तकनीक के मामले में दुनिया में नंबर 1 के ऊपर आता है, इसलिए जापान की जो तकनीक है वो यदि भारत की सबमरीन के अंदर यूज की गई तो भारत की जो सबमरीन की क्षमता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस प्रकार से जापान का भारत के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंदर जहां पर भारत को किसी अन्य मित्र देश की सहायता की आवश्यकता है, पहला है 5th जनरेशन का फाइटर जेट और दूसरा है अपनी एडवांस सबमरीन। ऐसे में जापान का भारत का मदद करना एक अच्छे दोस्त की निशानी है। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और क्या भारत को इन 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के अंदर जापान के साथ मिलकर काम करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।